मैं जरा जल्दी से अभिषेक उपाध्याय के पास दर्शकों को लेकर चलती हूं। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक। दिन भर आपने चुनाव प्रचार में आज दिग्गजों को कैसे जोर लगाते हुए पाया? रोमाना, भोपाल से अभी जो आपने जिक्र किया है, आपने चचौरा का जिक्र किया, आपने राघोगढ़ का जिक्र किया, ये पूरा पैच कवर किया मैंने गुना की और वहां से लौटते समय की आपको कहानी बता रहा हूं कि आखिरी दम की लड़ाई देखी है कि आखिरी समय में जितनी ताकत लग सकती है लगा दी जाए। राघोगढ़ में मैंने देखा कि वहां पर लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह एक मंच पर आखिरी प्रचार समाप्त होने के पहले की आखिरी सभा कर रहे थे। लगातार बाइक रैलियां निकल रही थी, लगातार छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं होती वहां उनके समर्थक एड्रेस कर रहे थे, तो पूरी ताकत लगाई जा रही है। और ये आखिरी समय की जब बात मैं आपसे कर रहा हूं तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसी बातें यहां बहुत चर्चा में है कि आखिरी समय पर चीजें बदल सकती हैं, आखिरी समय पर राजनीति का ऊट करवट बदल सकता है। और जो बड़े फैक्टर हैं वो कुछ जैसे कि लाडली बहना योजना हो गई, राम मंदिर हो गया, या पीएम मोदी का या कांग्रेस का ओबीसी कार्ड, इस तरह की जो बातें हैं ये आखिरी मौके पर कुछ गेम को चेंज कर सकती है। और आखिरी मौके पर वो जो गेम चेंजर्स की बात आप कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है जरा वायरल वीडियोस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। उनको लेकर भी जो सियासत है उसको लेकर जमकर आर पार देखने के लिए मिला है। और ये सबसे बेहतर मुरैना से श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो बता पाएंगे ये आखिरी दिन चुनाव प्रचार का और ऐसे में दिग्गज कैसे बड़े बड़े मंचों से एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए। श्रीनिवास, आपने आज प्रचार का क्या रंग देखा? रोमाना, देखिए आज यहां मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर पूरे दिन अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे ये सिकन नजर आ रही थी कि जो वायरल वीडियो का बम लगातार फूट रहा था और इसमें वो पत्रकारों से बात नहीं कर रहे थे। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है। खैर, किसी तरह आज एबीपी की टीम उन तक पहुंची, लेकिन वो इन सवालों से कटती रही। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप ये साजिशों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये साजिशें हैं, साजिशें, और उसके बाद हमारी बातचीत वहीं पे ख़त्म हो गई, जिसका हमें अंदेशा था कि इसके आगे वो बात नहीं करेंगे। और एक और बात बताऊं कि जब मैं तमाम इलाकों में घूम रहा था तो हमारी मुलाकात केंद्र में मंत्री एसपी सिंह बघेल से हुई, जिनको यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है। उनसे जब हमने जातिगत जनगणना की बात की, इन तमाम मुद्दों पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी का नारा तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहूँगा कि बेटियां आज भी बिरादरी में ही ब्याही जाती हैं और मेरे माथे पे भी मेरे बिरादरी का ठप्पा है। तो इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जो जातिगत सूची है, जो जातिगत प्रभाव है, वही काम में आएगा। और एक बात और कहा, शायद इसका कुछ और भी मायने निकल सकते हैं। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछा कि ये ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी कांग्रेस के तुरुप के इक्के होते थे वो आपके पास हैं, लेकिन बघेल का ये सीधा सीधा जवाब था कि तुरुप के इक्के के अलावा 3 और इक्के होते हैं। तो उन्होंने कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 4 इक्के हैं जो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में घूम रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो का बम जो है ये भाजपा को अंदरूनी तौर पे परेशान कर रहा है। मैं लौटूंगी, आप सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसका मुद्दा चलेगा, किसका मुद्दा फेल हो जाएगा, किसकी राजनीति से खेल हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।